नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। आदि पुरुष, इस मूवी के बारे में आज बात करूंगा मैं। ये मूवी जब रिलीज़ हो गई है, पब्लिक देख चुकी है, जो रिएक्शन आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। अब मैं आपको भयानक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, वो एक सिंपल स्टोरी नहीं है। कोई भी काल्पनिक कहानी जिसको आप किसी राइटर ने लिखा आजकल के, और उसके बाद उसको पर्दे पर फिल्मांकन कर दिया और पब्लिक उसको उसके सीन की वजह से हेट कर रही है, ऐसा है नहीं इस फिल्म के साथ। इसमें जो स्टोरी उठाई गई है वो पब्लिक के इमोशन से उठाई गई है। मतलब जो रामायण है, जो हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश के लोगों के दिलों में इमोशन की तरह रहने वाली एक कहानी है। श्री राम की कहानी है, माता सीता की कहानी है, श्री हनुमान जी की कहानी है, रावण की कहानी है, और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिससे हमें भाई भाई का प्यार क्या होता है, एक पत्नी अपने पति के लिए किस तरीके से व्याकुल होती है, और पति अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए किस लेवल तक जाते हैं, और एक वानर सेना जो कि एक भक्ति में, यानी कि श्री राम के कहने पर इतने बड़े युद्ध को लड़ती है, इतनी बड़ी सेना इकट्ठी होती है और इतनी दूरी तक वो लोग सब जाते हैं। एक ऐसा मिशन है जो लोगों को जोड़े रखता है, लोगों को आपस में एक नई सीख देता है, सदियों से देता रहा है। अब मैंने जब ये आदि पुरुष के बारे में देख रहा हूँ, इसके सीन के बारे में, इसके डायलॉग के बारे में, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ओम राउत हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर पूरा दारोमदार था कि भाई इन्होंने फ़िल्म को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन उन्होंने क्या डिज़ाइन किया है, आप खुद बताओ। अगर क्रिएटिविटी का लेवल भी कोई देखे कि भाई स्टोरी हमारे पास पहले से मौजूद है और कोई नई स्टोरी तो है नहीं कि जो हमें पता ना हो या इंडिया के लोगों को पता ना हो, सबको पता है। इन्होंने क्रिएटिविटी उसमें दिखाने की कोशिश की कि भाई हम क्रिएटिव अपने तरीके से ले रहे हैं। हम रावण की लंका लोग समझते थे सोने की है, हम इसे कोयले की लंका दिखाएंगे। हनुमान जी जिनके मुकुट होता था सिर पर, उनकी पूरा वेशभूषा जो होती थी, तिलक होता था, इनका पूरा वेशभूषा ही अलग है। ये चमड़े के उसमें कुछ पहन रहे हैं अपने उस पे, और इनकी लुक जो है कहीं से भी एक वानर की नहीं नज़र आ रही है। और जो दिव्य रूप नज़र आता था हनुमान जी का, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज़, जिनके ऊपर लीडरशिप है, श्री राम का जो कैरेक्टर है, जो हम हमारे दिलों में बसा हुआ है कि श्री राम का कैरेक्टर कैसा है, वो कितने सुंदर हैं, कितना उनके अंदर आभा है, उनके अंदर करुणा भी है, उनके अंदर वीर भाव भी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रभास का कैरेक्टर उन्होंने फिल्मांकन किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभास का चेहरा ऐसा है या प्रभास ने एक्टिंग ऐसे की है। जो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि हमें ऐसे हाव भाव चाहिए, उन्होंने वैसे दिए, और बिल्कुल प्लेन हाव भाव, कहीं लगा ही नहीं, कोई आभा मंडन नज़र ही नहीं आया। यानी जो बाहुबली में सेम व्यक्ति, सेम इंसान, जो बहुत ज़्यादा आभावान नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा वीर नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा एक उसके अंदर अट्रैक्शन था, है ना, वो श्री राम का कैरेक्टर निभाने के दौरान ही उनका वो आभा मंडल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। वो लग ही नहीं रहे थे कि वो राम है। वो एक नॉर्मल, समझ लीजिए जैसे एक नॉर्मल सिपाही होता है ना, बस उतना ही। उनकी पर्सनालिटी अलग निखर के आनी चाहिए थी कि भाई हाँ, ये श्री राम है, और इनका जो एक चेहरे पे तेज है वो दिखना चाहिए। तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके डायलॉग के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, जो कि डायलॉग मनोज मुंतजिर शुक्ला ने लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह जगह पर इंटरव्यू में कहा कि राम की जो हमने कहानी रची है वो ऐसी है, सदियों तक याद रखेंगे लोग। लेकिन वो बातूनी ज़्यादा है। उन्होंने किया क्या है वो पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक रिएक्शन दे रही है जिस हिसाब से कि कैसे उन्होंने श्री हनुमान जी को डायलॉग दिए, किस तरीके से उन्होंने बाकी चीज़ें करी, बाकी डायलॉग उन्होंने किस तरीके से लिखे हैं, एक सड़क छाप डायलॉग जैसे लिखे हैं। वो क्या सोच के लिखे हैं, तो पता नहीं क्या करते हैं, और किस तरीके से 600 करोड़ रुपए इस मूवी में लगाने के बाद उन्होंने ये आउटपुट दिया है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, यानी 600 करोड़ जानबूझकर यहाँ पर भावनाओं को आहत करने के लिए। आहत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हिंदुओं को गुस्सा दिलाना था। दरअसल उनको ये माइंड में डालना था, जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, वो जो श्री राम को लेकर के, जैसे बीजेपी से लोग जोड़ लेते हैं कि भाई बीजेपी के लोग ऐसे बोल रहे हैं, बजरंग दल के लोग ऐसे बोल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जय श्री राम का जो नारा है, उसको पहले सबसे पहले लोगों के दिमाग में डालो कि लोग ये गुंडे मवाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो ये अब आजकल पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो मीडिया वाले कर रहे हैं, जो लेफ्ट विंग वाले कर रहे हैं, वो इस टाइप से लोगों के दिमाग में डाले कि अगर कोई राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, मतलब वो एक गुंडा है, ये बीजेपी का सपोर्टर होगा या फिर वो बजरंग दल का पार्ट होगा।
इस तरीके से पहले लोगों के माइंडसेट में, जो आज की यंग जनरेशन है उनके माइंड में डाल दिया गया। दूसरा, फिल्म वाले क्या काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी जो कहानियाँ हैं ना, हिंदू धर्म की जो भी कहानी है वो सब ऐसी है, देख लो खुद सामने, ठीक है। इस तरीके की रामायण को याद रखो, पुरानी वाली रामायण भूल जाओ, वो भगवान से जो प्रेम है उसको भूल जाओ। ये कहानी है और इस कहानी में ऐसे किरदार थे, देख लो अब आपके सामने है, तो आप प्रेम कैसे करोगे इन लोगों से? आप तो हंसोगे इनके ऊपर, क्योंकि हमने 600 करोड़ लगा करके श्री राम के कैरेक्टर को हमने डुबा दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद हमने जो जो चीज़ें ग्रंथों में लिखी गई हैं, कहानियों में लिखी गई हैं, वो सब उलट पुलट के हमने अपनी क्रिएटिविटी डाल दी है, ताकि जो यंग जनरेशन है, जिनको इतना टाइम नहीं है कि वो रामायण पढ़े या कोई भी ग्रंथ पढ़े, वो फिल्म देख करके उसको याद रखें। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी की कहानी को महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर से याद रखते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ। हमें एक्चुअल नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी ने उस समय कैसे किया होगा, लेकिन हम फिल्म को याद रखते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो हमारे माइंड में छप गया। सेम चीज़ यही इन्होंने करने की कोशिश की है, इसीलिए ये प्रयास मुझे ऐसा लगता है कोई साजिश है, क्योंकि ये साजिश आपको ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस धरती पर रहते हैं, यानी कि भारत देश की धरती पर रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि श्री राम का कैरेक्टर क्या है, लोगों के दिल में इमोशन कितना है। सोचो, एक बीजेपी पार्टी जिसने श्री राम का मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन किया, पब्लिक ने उसको भर भर कर प्यार दिया, उसको जिताने के लिए मतलब उसकी सरकार बना दी, और एक बार नहीं 2-2 बार बना दी। तो उस पार्टी को केवल इसलिए क्योंकि उसने श्री राम मंदिर के लिए जो है सपोर्ट किया। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है हमारे देश के लोगों की श्री राम के साथ, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को नीचे जानबूझ के गिराया है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मुझे ऐसा लगता है एक साजिश के तहत ये किया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि बॉलीवुड पर बहुत ज़्यादा जो पैसा लगता है, फंड जो आता है, वो बहुत दूसरे रास्तों से आता है। इसीलिए हिंदू धर्म की बहुत बार इन्होंने जानबूझकर उस पर ऐसे चीज़ें करते रहते हैं जिससे ये लगे कि लोग मजाक उड़ाए, उसको सीरियसली ना लें, ठीक है। सच्चाई दिखाते हो, अगर मान लो बजरंग दल या कोई भी और दल है, या कोई भी जिसने कभी कोई उसके किसी व्यक्ति ने लड़ाई मारपीट की है, अगर उसके ऊपर आप कहानी लाते हो तो भी लोग सुन लेंगे कि भाई ठीक है, किसी व्यक्ति ने की, एक संगठन के कुछ लोगों ने किया और उनके ऊपर कहानी है, वहाँ पर उन्होंने क्राइम किया, मान लेते हैं हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जैसे लोग केरला स्टोरी का विरोध कर रहे थे कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, एक्चुअल में वो एक चीज़ के ऊपर बेस्ड था। यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट एक स्टोरी को आपने ख़राब कर दिया। अब इतनी प्रिविलेज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी फिल्म मेकर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम के ऊपर फिल्म बना सके, उनके धार्मिक ग्रंथों के ऊपर फिल्म बना सके, या फिर वो सिखों के धर्म के बारे में बना सके, उनके जो पूजनीय लोग हैं उनके ऊपर फिल्म बना सके। बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि वहाँ पर उनका सीधा कत्लेआम कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में केवल बुराइयाँ होंगी, क्रिटिसिज्म होगा, और लोग इस लेवल तक नहीं जाएंगे। उसका कारण ये भी है कि हिंदू ये मानता है कि अगर किसी के बुराई करने से, किसी भी करने से हमारे भगवान छोटे नहीं हो जाएंगे। हमें तो केवल बात रखनी है, जो हमें कहना है, विरोध दर्ज करना है, मगर इसी का सहारा लेकर इसी चीज़ को कमजोरी मान लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज ही तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा ही कुछ करेंगे नहीं। तो हम लोग जो हैं इसी चीज़ का नुकसान बार बार उठाते रहते हैं। और हमें एक चीज़ ये करना चाहिए कि हमें हिंसा के मार्ग पर तो नहीं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, ये एक नया ट्रेंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई फिल्म आपको दिखे जो कि जानबूझकर यहाँ पर डिफेम कर रही है किसी चीज़ को, किसी कल्चर को, तो अगर आपने अभी भी उसका टिकट बुक कर रखा है तो आप उसको अभी भी कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि इनको ये लगता है, इनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर एक बंदे ने टिकट कर लिया तो कैंसिल तो होगा नहीं, वो अपना फिल्म देखने आएगा फैमिली के साथ, और हमारी जो फिक्स इनकम है, जो पब्लिसिटी हो गई है, नेगेटिव होने की वजह से भी पब्लिसिटी हो गई है, उसकी वजह से भी हमारे को ऑडियंस मिल जाएगी और हमारा जो पैसा है वो निकल जाएगा। बाद में OTT से निकाल लेंगे और दूसरे राइट से निकाल लेंगे। तो यानी उनको पैसा तो उनको मिल ही जाना है। तो जितनी मर्जी बुराई हो, उनको फ़ायदा ही होने वाला है। तो उनका फ़ायदा ही ब्रेक करना है कि अपने को कोशिश करनी है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ जानबूझकर डिफेमेशन की गई है धर्म की, तो आपको इस टिकट को कैंसिल करना है, अगर आपने एडवांस बुकिंग कर रखी है तो। क्योंकि आपको गलत कल्चर ही दिखाया जा रहा है फिल्मों में, और वो जानबूझकर ऐसे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।